क्या नाम हुआ आपका? नाज़नीन परवीन। किस पद से खड़े हुए हैं? चेयरमैन पद से। क्या सिंबल है आपका? निशान क्या है? मशीन छाप। कितने नंबर में है? सिलाई मशीन छाप 7 नंबर में। 7 नंबर। सीधा हम जुड़ रहे हैं जावेद भाई से और जानते हैं गोगरी नगर परिषद में चेयरमैन उम्मीदवार से खड़े हुए हैं और क्या कुछ समस्या है गोगरी नगर परिषद में, उसके बारे में विशेष बातचीत करेंगे जावेद भाई से जो प्रतिनिधित्व करेंगे। गोगरी नगर परिषद में क्या क्या समस्या आपको जनता सुनाती है? हमारा नाम हुआ मोहम्मद जावेद आलम चौधरी और गोगरी नगर परिषद में जो समस्या है, जो पहले से समस्या बना हुआ भी है। हमारे क्षेत्र में पहले 20 वार्ड था और नगर पंचायत थी, अभी ये 36 वार्ड में तब्दील हो गया है। जो नए पंचायत जुटे हैं उसमें भी काम नहीं हुआ है। अब प्लस जो अभी नगर परिषद में जो भी काम हो रहा है देख रहे हैं, तकरीबन 15 साल से जो काम हो रहा है सब आधा अधूरा है, कोई काम भी सक्सेस नहीं है। चाहे कोई भी काम ले लीजिए, आप एक नाला का उठा के ले लीजिए मीटर, या नल जल वाला योजना ले लीजिए, और जितने भी जो नए जुड़े हैं नगर निगम से, वहाँ पे न तो अभी कोई नाला का व्यवस्था है, न कोई बिजली का व्यवस्था है, नल जल योजना तो वहाँ पहुँचा भी नहीं है। उस क्षेत्र में जो हम घूम के आए हैं, वहाँ की जनता से जो हमने सवाल किया, जो हमसे जवाब दिए हैं वो लोग, तो वहाँ पे बहुत सारी समस्या पड़ी हुई है। इस सब चीज़ को हम आगे लेके जाएंगे और इस मुद्दे को उठाएंगे और ये सब काम करने का कोशिश करेंगे। आप फील्ड में जो घूमते हैं, जनता आपको सबसे ज़्यादा क्या समस्या सुनाती है? जनता का सबसे बड़ा समस्या है इंदिरा आवास किसी को सही से नहीं मिला है, प्लस जो बेचारे वृद्धा मिलते हैं उनको सही से नहीं मिला है। बहुत सारे मैटर में उन लोग का समस्या पड़ा हुआ, बिजली का क्यों पड़ा हुआ है, सारा काम कोई भी काम सक्सेस हुआ नहीं है। वही सब काम को हम लेके आगे बढ़ेंगे और उन लोग का जो भी समस्या है, जनते का पूरा जो भी समस्या उसको पूरा करने का कोशिश करेंगे। सरकार के कामकाज को कैसे अपने क्षेत्र में उतारेंगे? जब यहाँ की जनता हमको फुल बहुमत से जिता देती है, हमको उस कुर्सी पे पहुँचा देती है, तो जनता का जो भी समस्या होगा बिल्कुल उसको किया जाएगा। और आप जो फील्ड में घूम रहे हैं, जनता का आपके प्रति क्या रुझान है? जनता भी मेरे प्रति बेहतर है, अच्छे स्थिति में है, उनका पूरा सपोर्ट है हमारे साथ। अगर आप जीत जाते हैं तो सबसे पहला क्या काम करेंगे? सबसे पहले जो आम पब्लिक का जो समस्या है, रोज़मर्रा का घरेलू जो समस्या है, जो आदमी को पानी बहाव का जो समस्या है, हमारे यहाँ बहुत ज़बरदस्त समस्या है। बिजली बिल का हम आपको बता देते हैं, जो अभी नया समस्या जुटा है, नया जो बिजली मीटर जो अभी आया है, स्मार्ट मीटर, इससे हमारे समाज के लोग बहुत ज़्यादा प्रेरित हैं। और आज समझ लीजिए कि वो चार्ज करते हैं, 10 दिन के अंदर उसका चार्ज ख़त्म। और इस तरह का समस्या सारे इलाके से हमको मैसेज मिला है। ये समस्या बहुत गंभीर समस्या है, इसको भी हम लोग देखेंगे। गोगरी जमालपुर में जो जाम की समस्या है, उसको आप कैसे देखते हैं? जाम की समस्या तो सदियों से है, कोई नया समस्या आया नहीं। हमारा जो बाईपास बना है वो बाईपास भी वैसे ही है, एक अगर गाड़ी घुस जाती है तो दूसरी गाड़ी के आने जाने का सिस्टम ही ख़त्म हो जाता है। और आप जमालपुर से जाइए, मुस्कीपुर की तरफ जाइए, या कहीं भी जाइए, उस रूट में 14 नंबर में जाइए, सारे सब्जी फल वाले बेचारे को मजबूर है वहाँ पे बेचने को, इसलिए कि उसको कोई ऐसा अस्थाई जगह नहीं मिला जो उस जगह पे जाकर वो बेच सके। तो वो जगह को हम लोग चॉइस करेंगे, बहुत ऐसा गवर्नमेंट की जगह है जहाँ पर उसको ले जाने का कोशिश करेंगे, तभी ये जाम की समस्या से हम लोग बच सकते हैं। और जमालपुर में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? हमारा बस स्टैंड हमको तो लगता है तकरीबन 20-25 साल पहले बना था, ठीक है। न तो जमालपुर में ऑटो स्टैंड है, न तो बस स्टैंड है। वो बस स्टैंड जो बना था एक मुखौटा बन कर रह चुका है, न तो वहाँ पर कोई चीज़ रुकता है, न है ऐसा कोई साधन। और टोटो स्टैंड कहीं पर नहीं है, या ऑटो स्टैंड बोलिए, न तो हमारे जमालपुर पर कहीं नहीं है। उसके वजह से भी जाम की समस्या पड़ी रहती है। और आप जो ये बता रहे हैं शौचालय की बात करिए या पीने का पानी बोलिए, कहीं पर जमालपुर में अपने नगर परिषद में व्यवस्था नहीं है। इसको हम लाने का कोशिश करेंगे। आम पब्लिक को जितना भी सुविधा देना होगा उतना सुविधा देने की कोशिश करेंगे। महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कीजिएगा आप लोग? महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई ऐसा पेज देखा जाएगा जहाँ पे वो आए, रुक सके, ठहर सके, उसका सारा व्यवस्था हो, करेंगे कोशिश। आप प्रदेश स्तर के नेता हैं और जावेद भाई में क्या देखे जो आप युवाओं का पूरा समर्थन कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात कि नगर का चुनाव है और सब लोग समझ रहे कि छोटी इकाई की चुनाव है, ऐसा कुछ नहीं है।
नीचे से ही, नीचे स्तर से ही अगर आपकी व्यवस्था सही है और सत्य में लोग अच्छे मौजूद हैं तो आगे भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छे लोग आएंगे। तो हमें लगा कि इस पर ध्यान देना चाहिए और उस वजह से हमने सब कैंडिडेट को देखा, सर्वे कराया, जो जांच हमने अपने स्तर से कराया। तो हमको लगा कि एक युवा कैंडिडेट हैं, नए लोग हैं, राजनीति में कदम रख रहे हैं, तो हमको ऐसे लोगों को पुश करना चाहिए, इन लोग ऐसे लोगों का मदद करना चाहिए जो समाज के प्रति अपना टाइम दे रहे हैं और इनका जो सामाजिक पिछले का इतिहास है, पिछले कुछ सालों से इन्होंने समाज के बीच में काम किया है, लोगों का मदद किया है, वो उसको अलग तरह से सोशल सामाजिक जो नज़रिया होता है उस स्तर से इन्होंने, चुनाव से इनका कोई ताल्लुक नहीं था। उस टाइम में कोई राजनीतिक के खिलाड़ी हैं जो आपको लगेगा कि पहले से प्री प्लान था, लोगों को मदद कर रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब बातें को देखते हुए सब नज़रिया मेरा जो गया और लोगों, मेरे सपोर्टर जो यहाँ हैं, उन्होंने कहा कि आप जावेद भाई का समर्थन कीजिए, उनका साथ दीजिए। तो ये सब मुद्दे को देखते हुए, और दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जावेद भाई हमारे मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। मैं जो जनता का मुद्दा दूंगा, जो घोषणा पत्र होगा, उस घोषणा पत्र के आधार पर ये हमारे साथ चुनाव लड़ेंगे। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इसी लेकर मैंने जावेद भाई के साथ, हमारा तालमेल अच्छा रहा और गुडविल है और एक पॉलिसी है उसके तहत। अगर जनता आप लोग को मौका दे तो आप सबसे पहले युवाओं के लिए क्या करिएगा? देखिए, एक पहली बात समझिए, हम नगर को चुनाव लड़ रहे हैं, कोई सत्ता बड़ी सरकार के अंदर में। मेरा ये कोशिश रहेगा जो सरकारी व्यवस्था है नगर में आता है, जो संस्थानें हैं, उन पर अंकुश डालेंगे। जिस तरह से आप लापरवाही है, जो भ्रष्टाचार है, उसको अंकुश लाना है, उस पर ईमानदारी से काम हो। जो नगर के अंदर में काम होगा उस पर हम लोग पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि 100% ज़मीन पर जाए। जो पिछले पायदाने पर बैठे हुए लोग हैं, वंचित समुदाय है, वंचित लोग हैं, उन तक कैसे उनका हक अधिकार जा सके। जो सरकार के द्वारा योजनाएं हैं, जो जैसे कि हॉस्पिटल है, आप देख लीजिए, एक मजदूर क्लास के लोग हैं, लेबर क्लास के लोग हैं, अगर 300 रुपये कमाते हैं तो 9,000 रुपये होता है महीना। अब मान लीजिए उनका बच्चा बीमार हो गया, अब प्राइवेट हॉस्पिटल में गए तो उनके पास रुपया तो बचेगा नहीं। तो हमारी कोशिश ये रहेगी सरकारी संस्थाओं में एक हॉस्पिटल भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे तबके के लोग वहाँ से जुड़े रहते हैं, उसका हम लोग सही तरीके से उस पर ध्यान रखेंगे। और इनसे मेरा एग्रीमेंट जो करवाएं कि आप ये कहिए कि हम जब सत्ता में आएंगे, यानी हम जीतेंगे, तो हम अपने पूरी फैमिली के साथ सरकारी हॉस्पिटल में जब तक रहेंगे पद पर इलाज कराएंगे।